हेलो एवरीवन। आप लोग आज आपकी क्लास 9th का जो है कृतिका पुस्तक से जो आपकी एडिशनल बुक है उसका चैप्टर 4 माटी वाली विद्यासागर नोटियाल जी जो हैं इसके लेखक हैं, इससे आप पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का हिंदी का सिलेबस लगभग समाप्त होने वाला है। आप लोग रिवीजन स्टार्ट करिए और क्वेश्चन आंसर लर्न करना भी आप लोग शुरू कर दीजिए। बीच बीच में हम आपके टेस्ट लेते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे। थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन बचा हुआ है और आपका ये चैप्टर जो है पार्ट सभी समाप्त होने वाले हैं। तो आप लोग उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करें और याद भी करें। तो हम पढ़ने जा रहे हैं माटी वाली। तो आप पहले आप इस स्टोरी को पूरी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। विस्थापन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, अपने धंधे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर काम की तलाश में लोग घूमते हैं, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो इस समस्या से जो है मजदूर तथा गरीब लोगों को सर्वाधिक दुख भोगना पड़ता है। तो जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको यह स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसे हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम आपको पार्ट फर्स्ट जो है इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं और जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो फिर हम आपको इसका पार्ट सेकंड भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, टेहरी शहर में, एक शहर का नाम है टेहरी। टेहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान, यानी जहाँ से कहना चाहिए मट्टी, इकट्ठी मट्टी जो थी वहाँ से इकट्ठी मट्टी की खदान जिसे हम कहते हैं, माटा खान से मैं मिट्टी खोदती, उसे कंकर कनस्तर में भरती और शहर में यह मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका का साधन था। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता था। वह हंसमुख थी, इसलिए लोग भी उससे खुश रहते थे। यानी जब वह घर घर लेकर माटी जो बेचने के लिए जाती थी, लाल माटी, तो सबको बहुत अच्छे से बोलती थी, सबसे अच्छा उसका व्यवहार था, तो सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश होते थे। तो देखिए आप लोग, तो शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके काउंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी में छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने काउंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती और ढक्कन के ना रहने पर काउंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती। उसके काउंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर माटी वाली का जो है क्या होता है, पति बूढ़ा अशक्त था, वह बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिला उसकी हालत देख उसे 1-2 रोटी तथा कभी कभार चाय भी दे देती थी। इनमें से एक दो रोटियां वह अपने पति के लिए बचा कर ले जाती। एक दिन माटी वाली को किसी घर से 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटी और दूसरी खुद चाय के साथ गले में उतार गई, यानी खा ली। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देखकर कहा, पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं जिन्हें पुरखों ने
पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे थे। अब लोग इनकी कदर नहीं करते। तो देखिए, इधर टिहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। माटी वाली की समस्या है कि वह इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर उसका क्या होगा, उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। तो वह बहुत चिंतित हो जाती है माटी वाली। तो अब आप लोग पहले इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और फिर हम आपका इसको पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।